दोस्तों, जय माता की। नवरात्रि आने वाली हो और माँ दुर्गा के जयकारे न गूंजें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? और इन 9 दिनों में हम जिन 9 देवियों की पूजा करते हैं, वे कौन हैं, कैसे प्रकट हुईं और उनका महत्व क्या है? आज की इस कहानी में हम जानेंगे माँ दुर्गा के 9 अद्भुत रूपों की रहस्यपूर्ण कथा। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह सिर्फ पूजा की विधि नहीं, बल्कि एक ऐसी गाथा है जिसमें छिपा है स्त्री शक्ति का असली संदेश। नवरात्रि की कथा, माँ दुर्गा के 9 रूपों का जन्म और रहस्य। बहुत समय पहले जब असुरों का आतंक बढ़ा, देवता भी भयभीत हो उठे। महिषासुर नामक राक्षस ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया कि कोई भी पुरुष उसे नहीं मार सकेगा। वरदान के अहंकार में डूबकर वह स्वर्ग लोक पर चढ़ बैठा। देवताओं को हराकर स्वर्ग की सत्ता पर अधिकार कर लिया। असुरों का अत्याचार इतना बढ़ा कि पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग सब कांप उठे। देवता अत्यंत दुखी होकर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। सभी ने विचार किया कि जब किसी पुरुष द्वारा महिषासुर का वध असंभव है, तब केवल नारी शक्ति ही उसका अंत कर सकती है। तभी तीनों देवताओं के तेज से एक अद्भुत देवी प्रकट हुई। वे थीं आदि शक्ति दुर्गा, जिनके तेज से संपूर्ण दिशाएं प्रकाशमान हो उठीं। सभी देवताओं ने अपने अपने शस्त्र उन्हें अर्पित किए। शेर उनका वाहन बना। तभी से देवी को महिषासुर मर्दिनी कहा गया। लेकिन इस युद्ध से पहले माँ दुर्गा ने समय समय पर 9 दिव्य रूपों में अवतार लेकर संसार का कल्याण किया। यही 9 रूप नवरात्रि में पूजे जाते हैं। अब आइए विस्तार से जानते हैं हर रूप की कथा। माँ शैलपुत्री। पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है। वे राजा हिमालय की पुत्री थीं। पिछले जन्म में वे सती थीं, जिन्होंने भगवान शिव को पति रूप में चुना। जब उनके पिता दक्ष ने शिव का अपमान किया, तो सती ने अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। अगले जन्म में वे पर्वतराज हिमालय के घर पार्वती बनी। बैल उनका वाहन है, हाथ में त्रिशूल और कमल है। फल, इनकी पूजा से साधक को स्थिरता, शांति और मानसिक शक्ति मिलती है। मां ब्रह्मचारिणी। दूसरा दिन। पहचान, हाथ में जपमाला और कमंडल, तपस्विनी रूप। कहानी, ब्रह्मचारिणी ने कठोर तप किया, घास, बेलपत्र और अंत में केवल निर्जल रहकर तपस्या की। इस तपस्या से शिवजी प्रसन्न हुए और इन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। महत्व, ये तप, संयम और साधना की प्रतीक हैं। इनके पूजन से साधक को धैर्य और ज्ञान मिलता है। मां चंद्रघंटा। तीसरा दिन। पहचान, माथे पर अर्धचंद्र, 10 भुजाएं, शेर पर सवारी। कहानी, विवाह के बाद जब शिवजी हिमालय के घर बारात लेकर पहुंचे, तो उनका रूप बहुत भयानक था। पार्वती ने उन्हें सुंदर रूप धारण करने के लिए कहा और स्वयं भी चंद्रघंटा स्वरूप में प्रकट हुई। महत्व, ये शांति और वीरता दोनों की देवी हैं। इनके पूजन से भय, रोग और शत्रु नष्ट होते हैं। मां कूष्मांडा। चौथा दिन। पहचान, 8 हाथ, शेर पर सवार, हाथ में अमृत कलश। कहानी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय जब चारों ओर अंधकार था, तब मां कूष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान से सूर्य और सृष्टि की रचना की। महत्व, ये सृष्टि की जननी कहलाती हैं। इनके पूजन से आरोग्य, ऊर्जा और दीर्घायु मिलती है। मां स्कंद माता। 5वां दिन। पहचान, सिंह पर सवार, 4 भुजाएं, गोद में बाल कार्तिकेय, स्कंद। कहानी, देवताओं और असुरों के युद्ध में जब देवसेना के सेनापति कार्तिकेय प्रकट हुए, तो उनकी माता होने के कारण पार्वती का यह स्वरूप स्कंद माता कहलाया। आहत, संतान सुख और पारिवारिक सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। मां कात्यायनी। 6ठा दिन। पहचान, 4 भुजाएं, हाथ में तलवार और कमल, सिंह पर सवार। कहानी, असुरों से त्रस्त देवताओं ने महर्षि कात्यायन की कठोर तपस्या से देवी को उत्पन्न किया, इसलिए ये कात्यायनी नाम से प्रसिद्ध हुई। इन्होंने ही महिषासुर का वध किया। महत्व, विवाह योग्य कन्याओं को मनचाहा वर और गृहस्थ जीवन में सुख प्रदान करती हैं। मां कालरात्रि। 7वां दिन। पहचान, काली काया, खुले बाल, 3 नेत्र, गधे पर सवार। कहानी, जब असुरों का अत्याचार बढ़ा, तो मां ने अपना उग्र और भयंकर रूप धारण किया, जिससे दुष्ट भयभीत हो भाग खड़े हुए। महत्व, ये साधकों के लिए शुभ और मंगलकारी हैं।
इनके पूजन से भय, जादू टोना और शत्रु नष्ट हो जाते हैं। मां महागौरी। 8वां दिन। पहचान। गोरी कांति, 4 हाथ, बैल पर सवारी। कहानी। कठोर तपस्या के कारण पार्वती का शरीर काला पड़ गया था। शिवजी ने गंगाजल से स्नान कराया तो ये अति गोरी हो गईं। महत्व। इनकी पूजा से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। मां सिद्धिदात्री। 9वां दिन। पहचान। कमल पर विराजमान, 4 भुजाएं। कहानी। सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने तप किया, तब मां सिद्धिदात्री ने उन्हें अष्ट सिद्धि और नवनिधियां प्रदान की। महत्व। ये सभी सिद्धियां देने वाली देवी हैं। इनकी पूजा से आध्यात्मिक शक्ति और दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। नवरात्रि पर्व। भारत में हर वर्ष 2 बार चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। यह केवल धार्मिक पर्व ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक साधना और शक्ति आराधना का महापर्व है। नवरात्रि शब्द बना है नव यानी 9 और रात्रि यानी रातें। इन 9 रातों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि की शुरुआत कैसे हुई? पौराणिक मान्यता है कि नवरात्रि केवल महिषासुर वध तक सीमित नहीं है। रामायण में भी वर्णन आता है कि भगवान राम ने रावण पर विजय पाने के लिए अश्विन मास की नवरात्रि में मां दुर्गा की आराधना की थी। इसी तरह चैत्र नवरात्रि के दिन ही मां दुर्गा ने हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया था। इसलिए ये पर्व मानव जीवन में शक्ति, भक्ति और विजय का प्रतीक बन गया। लेकिन इस युद्ध से पहले मां दुर्गा ने समय समय पर 9 दिव्य रूपों में अवतार लेकर संसार का कल्याण किया। यही 9 रूप नवरात्रि में पूजे जाते हैं। इस तरह देखा जाए तो नवदुर्गा अलग अलग देवियां नहीं हैं, बल्कि एक ही आदिशक्ति दुर्गा के 9 रूप हैं। कभी वे पुत्री रूप में आती हैं, कभी तपस्विनी, कभी संहारक और कभी करुणामयी माता। हर रूप का जन्म किसी विशेष परिस्थिति में हुआ ताकि धर्म की रक्षा और भक्तों की रक्षा हो सके। ये नवदुर्गा वास्तव में एक ही शक्ति मां दुर्गा के 9 स्वरूप हैं। हर रूप का अपना विशेष महत्व और फल है। नवरात्रि का पर्व इन्हीं 9 शक्तियों की उपासना का अवसर है, जो जीवन में भक्ति, शक्ति, ज्ञान और विजय प्रदान करता है। तो दोस्तों, नवरात्रि सिर्फ व्रत और पूजा का पर्व नहीं है, बल्कि यह एक संदेश है कि स्त्री शक्ति ही सृष्टि का आधार है। मां दुर्गा ने कभी शैलपुत्री बनकर जन्म लिया, कभी कात्यायनी बनकर दानवों का वध किया, कभी कालरात्रि बनकर भय को समाप्त किया और अंत में सिद्धिदात्री बनकर सबको शक्ति और सिद्धियां प्रदान की। यही कारण है कि नवरात्रि के 9 दिनों में हम 9 रूपों की आराधना करते हैं। जब जब अधर्म बढ़ेगा, मां दुर्गा अपने किसी न किसी स्वरूप में प्रकट होकर धर्म की रक्षा करेंगी। यही है नवरात्रि की सच्ची महिमा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो जय मां दुर्गा कहकर कमेंट जरूर कीजिए और इस ज्ञान को अपने प्रियजनों तक पहुंचाइए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। विज्ञान, इतिहास, रोचक घटनाएं और अद्भुत स्थानों के बारे में और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। आपके सब्सक्रिप्शन और समर्थन के लिए धन्यवाद।